सो गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 8 का ऑक्शन हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जो प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पांचों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अब इनको टीम्स क्यों रिलीज करेगी ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एंड अनडाउटेडली अगर ये पांचों प्लेयर्स ऑक्शन में आते हैं तो इनके लिए हर एक टीम इंटरेस्टेड होगी एंड इन प्लेयर्स पे बड़ी बिड लग सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे राहुल चौधरी का। राहुल चौधरी जो कि अभी फिलहाल तमिल थलाइवास की टीम में है, जिनको लास्ट सीजन 94 लाख में खरीदा गया था, जो कि एक बड़ा प्राइस था यू कैन से। बिकॉज देखो, मैं राहुल चौधरी फैन ही हूँ, लेकिन अभी जैसा राहुल चौधरी परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से वो इतना पैसा डिजर्व नहीं करते थे। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्राइस मिला था, लेकिन लास्ट टाइम भी ये फ्लॉप हुए थे। एंड तमिल थलाइवास जो कि सीजन 5 से प्रो कबड्डी में है, आज तक कभी प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। इनफैक्ट हमेशा पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहता है तमिल थलाइवास। अगर आप विन रेशियो देखो तो वो सबसे खराब है तमिल थलाइवास का। तो मेरे हिसाब से तमिल थलाइवास को रीवैम्प के साथ जाना चाहिए। रीवैम्प यानी कि हर एक प्लेयर को रिलीज कर दो और एक न्यू स्क्वाड बनाओ, जिसके कारण राहुल चौधरी भी आपको प्रोबेबली रिलीज होते हुए दिख सकते हैं एंड प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है दीपक निवास हुडा का। देखो, बहुत मतलब कुछ टाइम से पता लग रहा था कि जयपुर पिंक पैंथर्स भी रिवैम्प की तरफ जा सकता है एंड ये बात ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुका है। बिकॉज श्रीनिवास रेड्डी को हम सभी को पता है, मैंने आप सभी को वीडियो बना के बताया भी था कि जयपुर पिंक पैंथर्स ने रिलीज कर दिया है, अपने न्यू कोच का भी नाम अनाउंस कर दिया है जो कि संजीव बालियान है। तो आप कह सकते हो कि अब जयपुर पिंक पैंथर्स कोई न्यू स्ट्रैटेजी यूज करता हुआ आपको दिखेगा इस सीजन में एंड प्रोबेबली रिवैम्प भी कर सकता है संजीव बालियान का, जैसा मन करे। मेरे हिसाब से तो अब कैप्टन दीपक निवास हुड्डा नहीं रहेंगे, उनको रिलीज किया जाएगा और उनको बहुत बड़ा प्राइस भी दिया जा रहा है 1,15,00,000 का, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखो, वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दीपक निवास हुड्डा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है इंडिया के, लेकिन कैप्टन मेरे हिसाब से मतलब वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं अगर आप कहो तो मेरे हिसाब से दीपक निवास हुड्डा भी रिलीज होंगे। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई का, जिनको तेलुगु टाइटंस ने 1.45 करोड़ में खरीदा था। यानी कि सिद्धार्थ देसाई प्रो कबड्डी सीजन 7 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे एंड अच्छा भी परफॉर्म किया था, लेकिन जितना प्राइस था उतना तो नहीं किया था। एंड अभी अगर रिटेन किया जाता है तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ इनको देना पड़ेगा। 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कबड्डी का फोर्स देखो फ्रेंचाइजेस का तो उसमें से 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से तो सिद्धार्थ देसाई भी रिलीज होने वाले हैं एंड प्रोबेबली आपको तेलुगु टाइटंस भी रिवैम्प करता हुआ दिख सकता है, बिकॉज तेलुगु टाइटंस भी वन ऑफ द वर्स्ट फ्रेंचाइज है। अगर आप देखो तो प्रो कबड्डी का कभी फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, बहुत कम बार ही प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई हुआ है। तो सिद्धार्थ देसाई भी जाएंगे ऑक्शन में। इसके बाद इस लिस्ट में चौथा नाम आता है यहाँ पे नितिन तोमर का, जिनको पुनेरी पल्टन ने पिछले साल 1.20 करोड़ में खरीदा था। नितिन तोमर अनडाउटेडली बहुत अच्छे रेडर हैं, लेकिन इंजरी हमेशा एक कंसर्न रहता है इनके साथ, मतलब एक डिसएडवांटेज देता है इनको। जिस टीम में भी ये जाते हैं इंजरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो यूपी में थे। मतलब अगर आप इंजरी पहले देखो तो ये हाईएस्ट रेड पॉइंट्स इन्हीं के नाम था, लेकिन उसके बाद इंजरी हो गया, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इंजरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि इनको 1,20,00,000 देना सही रहेगा। तो पुनेरी पल्टन किसी और रेडर को टारगेट करते हुए आपको दिख सकता है, बिकॉज इतने पैसे में तो आपको बड़े से बड़ा रेडर भी मिल जाएगा। तो नितिन तोमर भी आपको ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है मोनू गोयत का, जो कि प्रो कबड्डी सीजन 6 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे। उनको प्रो कबड्डी सीजन 7 में उनके सीजन 6 के खराब परफॉर्मेंस के कारण 93 लाख में यूपी योद्धा ने खरीदा था, जो कि अच्छा प्राइस है। लेकिन आप कह सकते हो ये लॉस में गए थे, बिकॉज सीजन 6 में इससे ज़्यादा मिला था, 1.5 करोड़ से भी ऊपर मिला था। तो अभी यहाँ पे ये लॉस में गए थे। यहाँ पे भी इनका परफॉर्मेंस खराब रहा था। तो आप कह सकते हो कि यूपी भी रिवैम्प की तरफ जा सकता है, बिकॉज रिसांग डिवाटिका उनका भी इंजरी प्रॉब्लम रहता है। एक श्रीकांत यादव है जो अच्छा कर रहे थे उधर से। अदरवाइज अगर ये तीनों रेडर अच्छा करते तो आपको यूपी बहुत अच्छा करते हुए दिख सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मोनू गोयत भी आपको ऑक्शन में जाते हुए दिखेंगे। तो गाइस, ये वो 5 प्लेयर्स है जो आपको प्रो कबड्डी सीजन 8 के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे एंड इन पे अच्छा खासा बिड भी लग सकता है। कमेंट्स में लिखकर बताइए अगर आपके हिसाब से कोई और ऐसा प्लेयर है तो, एंड और किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही। तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे, आपको अच्छी लगी। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।